प्रयागराज के उमेश पाल मर्डर केस के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने सर्चिंग और तेज कर दी है। मंगलवार को पुलिस ने अतीक के भाई अशरफ के ससुराल में छापेमारी की। पुलिस को प्रयागराज के हटवा गांव में शाइस्ता के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। लेकिन पुलिस के गांव में दाखिल होने से पहले ही शाइस्ता वहां से फरार हो गई हैं। करीब 10 टीमें अभी भी यूपी पुलिस की देश के अलग अलग राज्यों में छापेमार कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में कल प्रयागराज में भी छापेमार कार्रवाई की गई है। लेडी डॉन शाइस्ता की मिली लोकेशन। यूपी पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। लेकिन एक बार फिर फरार हो गई लेडी डॉन शाइस्ता। मंगलवार को पुलिस को अतीक और अशरफ की बीवियों की लोकेशन मिली थी, लेकिन पुलिस की टीम जब तक प्रयागराज के हटवा गांव पहुंचती, उससे पहले माफिया ब्रदर्स की बीवियां वहां से फरार हो गईं। लेकिन पुलिस की नजर अब उस हटवा गांव पर टिकी है जो अतीक के भाई अशरफ की ससुराल है। माना जा रहा है कि शाइस्ता ने पुलिस से बचने के लिए अपने देवर की ससुराल को नया ठिकाना बनाया है। प्रयागराज से 35 किलोमीटर दूर पूरा मुफ्ती थाना से कुछ ही दूरी पर हटवा गांव में अतीक अहमद के भाई अशरफ की ससुराल है। हटवा गांव की आबादी करीब 5000 है। अशरफ ने भी पुलिस को चकमा देकर इस गांव में 1.5 साल गुजारा था, क्योंकि जीटी रोड से अंदर गंगा कछार में बसे हटवा गांव में पुलिस इतनी आसानी से नहीं पहुंच पाती। पुलिस को जो ही माफिया की बीवी और 50,000 के इनामी शाइस्ता परवीन और अशरफ की बीवी जैनम नूरी के हटवा गांव में मौजूद होने की खबर मिली, पुलिस ने तुरंत घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया। गांव वालों और महिलाओं से जानकारी ली, लेकिन बुर्का नशी महिलाओं के बीच शाइस्ता परवीन और जैनब को पहचानना उनके लिए बहुत मुश्किल साबित हुआ और एक बार फिर पुलिस के हाथ खाली रहे। मंगलवार को शाइस्ता के देवर और अतीक के भाई अशरफ की ससुराल में छापेमारी हुई तो शाइस्ता की तलाश में पिछले हफ्ते चकिया स्थित अतीक के ससुराल यानी शाइस्ता के मायके में भी छापा मारा गया, जिसके बाद मायके वाले घर छोड़कर भाग गए। शाइस्ता के मायके वाला घर खुला हुआ पड़ा मिला। कुछ दिनों पहले इंडिया टीवी ने एक रिपोर्ट दिखाई थी शाइस्ता के घर से, जो शाइस्ता का मायका है, और उसी जगह पर हम दोबारा पहुंचे हैं कुछ दिनों के बाद। किस तरह से उस वक्त भी यह घर खुला हुआ था, दरवाजे पूरी तरह से खुले हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ से जो शाइस्ता के घर वाले हैं वो अचानक से चले गए। आज भी हालात नहीं बदले हैं, उसी तरह के हालात आज भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सोफ़े आज भी उसी तरह से पड़े हुए हैं, कपड़े और दूसरा सामान भी उसी तरह से यहाँ पर पड़ा हुआ है। वो तलवार जिसको मैंने हाथ में उस दिन उठाकर दिखाया था, पूरी रिपोर्ट में वो तलवार आज भी उसी तरह से बाहर है। सवाल ये है कि इतने दिन हो गए, शाइस्ता के घर वाले आखिर गए कहाँ? उसी तरह का जो नज़ारा है वो यहाँ पर दिख रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना आया है, उस दिन लाइट भी बंद थी, आज लाइट कुछ यहाँ पर खुली हुई है। आज भी उसी स्थिति में ये पूरा घर दिखाई दे रहा है जिस तरह से हमने कुछ दिनों पहले इसको दिखाया था। तो शाइस्ता की तलाश लगातार जो पुलिस है वो कर रही है। गुड्डू मुस्लिम की तलाश की जा रही है, लेकिन जो शाइस्ता के मायके के लोग हैं वो अब तक वापस नहीं लौटे हैं। आखिर वो कहाँ गए, किसी को इसका की कोई जानकारी नहीं है। अतीक की पत्नी और 50,000 की इनामी शाइस्ता परवीन की तलाश में प्रयागराज से लेकर कौशाम्बी तक ताबड़तोड़ दबिश दी गई। बरेठा, मरियाडीह, राजरूपपुर, चकिया, कसारी मसारी, हटवा और बहमरौली इलाकों में कॉम्बिंग कर शाइस्ता की तलाश की गई, लेकिन पुलिस को उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। सूत्र बता रहे हैं कि अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन, अशरफ की बीवी जैनब और अतीक की बहन आयशा लगातार प्रयागराज और कौशाम्बी के आसपास ही छिप रही हैं। लगातार ठिकाना बदलने और बुर्के में होने की वजह से उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा है। वो इतनी शातिर हैं कि अपने शौहर, बेटे और देवर की मौत पर भी सामने नहीं आई। शाइस्ता की तलाश बेसब्री से जारी है तो उमेश पाल हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। उमेश पाल मर्डर में माफिया की बीवी के डायरेक्ट इन्वॉल्व होने का एक और सबूत पुलिस के हाथ लगा है। जानकारी मिली है कि 24 फरवरी को प्रयागराज के धूमनगंज में जो शूट आउट हुआ था, जिसमें बम और गोलियां चलाकर उमेश पाल की हत्या की गई थी, वो अतीक गैंग का ऑपरेशन जानू था।
अतीक अहमद ने साबरमती जेल में बैठकर ऑपरेशन जानू का पूरा प्लान बनाया था। इस ऑपरेशन में शाइस्ता, परवीन, असद और अशरफ भी शामिल थे। अशरफ ने असद और शूटरों के साथ मिलकर ऑपरेशन जानू का ब्लूप्रिंट तैयार किया था। उमेश पाल मर्डर से ठीक 24 घंटे पहले अतीक के चकिया वाले घर पर एक बड़ी मीटिंग हुई थी। शाइस्ता वहां कैश लेकर पहुंची थी, जबकि असद ने असलहों का जखीरा जमा किया था। यहीं पर शूट आउट की पूरी प्लानिंग हुई थी। उमेश पाल हत्याकांड की पूरी प्लानिंग की गई थी। शाइस्ता इसकी मास्टरमाइंड थी। यह खुलासा अतीक और अशरफ की जो बातचीत हुई पुलिस की, उसमें हुआ था। उसी घर पर हम मौजूद हैं जहां पर शाइस्ता ने अपने पर्स से बाकायदा शूटर्स को पैसे दिए थे और जो उमेश पाल हत्याकांड हुआ था उसका नाम रखा था ऑपरेशन जानू। अतीक और अशरफ ने मरने से पहले पुलिस को बताया था कि उनके कहने पर उमेश पाल की हत्या से ठीक एक दिन पहले शाइस्ता से सभी शूटर्स इसी चकिया वाले घर पर एक साथ मिले थे और यहीं पर शाइस्ता ने अपने पर्स से पैसा निकाल कर सभी शूटर्स को दिया था। उस वक्त असद भी साथ में था। इसी टूटे हुए घर पर सबको बुलाने का जो मकसद था वो ये था कि ये भी याद दिलाया जाए कि ये साम्राज्य उमेश पाल की वजह से कम हुआ है, इसलिए शूटर्स काम करने को मना न करे। यहीं पर उमेश पाल की हत्या के प्लान को ऑपरेशन जानू का नाम दिया गया था। ये टूटा हुआ घर इसी बात की गवाही दे रहा है, जिस तरह से पूरी जो प्लानिंग है वो की गई थी। और पुलिस ने जब इस सिलसिले में पूछताछ की थी अतीक और अशरफ से, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था और अब ये सामने आ रहा है कि ऑपरेशन जानू की मास्टरमाइंड शाइस्ता थी। ऑपरेशन जानू यानी 24 फरवरी को उमेश पाल शूट आउट के 3 दिन बाद से ही अतीक की बीवी शाइस्ता फरार है। बार बार लोकेशन बदल रही है और करीब 2 महीने से प्रयागराज पुलिस को चकमाते रही है। तो उमेश पाल हत्याकांड के 5 लाख के इनामी 3 शूटर्स गुड्डू मुस्लिम, अरमान और साबिर अब भी पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर हैं। तीनों शूटर्स लगातार लोकेशन बदल रहे हैं। धोमनगंज थाने में कस्टडी रिमांड के दौरान अतीक अहमद और अशरफ के बयान के बाद से ही SIT, STF, SOG, क्राइम ब्रांच और ATS का सबसे ज्यादा फोकस गुड्डू मुस्लिम पर है। लेकिन 24 फरवरी से अब तक गुड्डू मुस्लिम लगातार लोकेशन बदल रहा है। पहले वो यूपी के झांसी में था, फिर मेरठ में दिखा, उसके बाद महाराष्ट्र में छिपा। इस बीच कर्नाटक में भी उसकी लोकेशन मिली थी, तो ओडिशा के बाद छत्तीसगढ़ में भी उसने पनाह ली। वहीं अब उसका नया ठिकाना पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पता चला है। बड़ी बात यह है कि गुड्डू अब लोकेशन बदलने के साथ साथ अपना हुलिया भी बदल चुका है। पुलिस से बचने के लिए अब गुड्डू ने दाढ़ी बढ़ा ली है। शिद्दत से तलाश है अब गुड्डू मुस्लिम की, और गुड्डू मुस्लिम की तलाश में पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है अलग अलग जगहों पर। अब जो लोकेशन ट्रेस की गई है वो जानकारी मिली है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद इलाके में। मुर्शिदाबाद इलाके की अगर बात की जाए तो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और इसीलिए गुड्डू मुस्लिम ने वहाँ पर जो खबर मिल रही है कि दाढ़ी बढ़ा ली है ताकि वहाँ के लोगों में घुल मिल जाए। इस तरह की जो जानकारी वो मिल रही है। हालांकि STF लगातार कोशिश कर रही है कि ट्रेस कर लिया जाए पूरी तरीके से और उसको पकड़ लिया जाए। गुड्डू मुस्लिम भले ही हुलिया और लोकेशन बदल रहा हो, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि यूपी STF अतीक के शातिर बमबाज के काफी करीब है और किसी भी वक्त वो STF के हत्थे चढ़ सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।